सभी को नमस्कार। डी टिप्रेस बी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो नंबर 11, इसमें हम डाउट्स लेंगे। जो आपके वीडियो 10 में जो आपने डाउट्स कमेंट किए थे वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारी 2 दिन से तबीयत जो है ख़राब थी, इसीलिए डिले हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। ओके, डीएसएस में टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होती है, पेपर टू स्क्रीन? सर पेपर टू स्क्रीन होती है। जितने भी एग्ज़ाम जो हुए हैं, ग्रेड 4 का जैसे एग्ज़ाम हुआ था अभी, या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी एग्ज़ाम था, इसमें भी शायद टाइपिंग थी। और ये दिल्ली कोर्ट के जो भी एग्ज़ाम थे, ये भी सब जो है पेपर टू स्क्रीन है। तो आप इस चीज़ के लिए श्योर रहें और तैयारी इसी हिसाब से करें। नमस्ते, ऑथेंटिक इन्फॉर्म, धन्यवाद, वेलकम। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके ठीक है। जे का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, देखिए इसके है ना, ये अलग ही एक बॉडी है अपनी। इसके ट्रांसफ़र जो है, और जो दास कैडर है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है, उनके जो ट्रांसफ़र है वो कभी भी आपस में नहीं होते। इनकी खुद की रिक्रूटमेंट है, खुद के रूल्स हैं, ठीक है। और ये अपने रूल्स ही, जैसे इनकी छुट्टियाँ अलग होती हैं। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, उनकी छुट्टी अलग होती हैं। तो ये ना सेंटर में आते हैं ना स्टेट में आते हैं, ये अपने रूल्स फॉलो करते हैं। तो बाकी आपका क्वेश्चन मुझे इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा, आप किस पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे हो। अगर ट्रांसफर की पर्सपेक्टिव से है तो ये यहीं रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए डबल ए का एग्ज़ाम होता है, इसके भी रूल्स और इसके में जो डबल ए होता है, इसके रूल्स भी वेरी करते हैं। आप अपना क्वेश्चन स्पेसिफिक रखिए, हो सकता है अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएँ। सर मान गए आपको ऑथेंटिक न्यूज़, थैंक यू, वेलकम, सब कुछ ओके। ये नहीं, ये शायद आपने उसके लिए बोला होगा, जो एग्ज़ाम शेड्यूल जो है। एलटीसी और एमटीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? अगले साल होगा, इसी साल? सर इसी साल होगा, इसी साल, ठीक है। सर ग्रेड 4 में किस डिपार्टमेंट में सैटरडे और संडे ऑफ होता है? देखिए सर, मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है, जो उनके हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू, अब रेवेन्यू का जो हेडक्वार्टर होगा वहाँ सैटरडे संडे ऑफ होगा। जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सब जाना चाहते हैं किसी भी मकसद से, आप समझ गए, ठीक है, यहाँ पर जो है सैटरडे ऑफ नहीं होता, ठीक है। कोई भी हेडक्वार्टर का होगा, जैसे हॉस्पिटल्स है, उसमें क्या होता है, सैटरडे हाफ डे होता है, ठीक है। संडे तो ऑफ सभी में होता है। तो मेनली कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जिसके भी है वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सर दिल्ली जल बोर्ड में जो जूनियर असिस्टेंट की 760 वैकेंसी अनाउंस हुई थी, यार ये वैकेंसी ना शायद हमने आपको बताया भी था, यही तो ऐड हुई थी ना इसमें। ये ऐड होके ही जो वैकेंसी अभी जो एग्ज़ाम है ग्रेड 4 का, उसमें ऐड हो चुकी है। तो शायद 2500 से ऊपर कितनी वैकेंसीज हो गई थी, वो ये वाली वैकेंसीज ऐड हुई थी दिल्ली जल बोर्ड की। तो तैयारी अपने उसी करते रहिए, आपने फॉर्म भरा होगा, उम्मीद करते हैं। नोएडा में ही हो रहे हैं क्या सारे एग्ज़ाम? सर देखिए, जो पहले जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि 2 लैब में हम एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। एक नोएडा की लैब थी और एक सरिता विहार की। अभी एज ऑफ नाउ इन्हीं में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो अदर जो ये हैं लैब्स हैं, उसमें भी बात चल रही है। पीआरटी वैकेंसी व्हेन विल यू एडवर्टाइजमेंट कम, क्लियर की? सर बहुत कंफ्यूजन है यार, पीआरटी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, बस वो वेट कर रहे हैं कि एमसीडी की तरफ से भी अगर वैकेंसी आ जाएं जो बची हैं, और फिर उनको इकट्ठा एक साथ जो है कंबाइंड पब्लिश कर दें। अगर अब इस महीने तक भी नहीं आती हैं तो नेक्स्ट मंथ ये डेफिनेटली आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो वैकेंसीज ये भेजें या ना भेजें। लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी स्टोर कीपर की, ठीक है, 2400 ग्रेड पे की। इसमें काम क्या रहता है एंड कंपटीशन कितना रहने वाला है? देखिए कंपटीशन के बारे में तो आप भूल जाइए, ठीक है। हर एग्जाम पे अगर एक सीट है ना, तो उस पे इतने स्टूडेंट्स हैं कि आपको उनसे लड़के ही ये सीट लेनी पड़ेगी। तो कंपटीशन हमेशा रहता है, चाहे वो स्टोर कीपर हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो ग्रेड 2 हो, पीजीटी हो, कोई भी हो एग्ज़ाम, कंपटीशन हमेशा रहेगा, ठीक है। और इसमें जॉब क्या रहेगा, इसमें आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पता है, लेकिन जितना पता है इसमें जो है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे आप। ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा। एमसीडी एंड एनडीएमसी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कब तक होगा? जुलाई स्केड्यूल में क्या हमारा एग्ज़ाम होगा? देखिए स्केड्यूल आ चुका है, आपने देख लिया होगा, स्केड्यूल ऑलरेडी
अपलोडेड है ये आपका, शायद 2 दिन पहले का है सर। टीजीटी एसएसटी का अगस्त से पहले तो नहीं होगा ना। देखिए अब जो नेक्स्ट कैलेंडर आएगा, नेक्स्ट शेड्यूल आएगा ना, उसमें टीजीटी के एग्जाम्स हैं। तो आप, मुझे नहीं पता आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे पूछना चाह रहे हैं, तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट शेड्यूल आएगा, एग्जाम हो जाएगा, उस हिसाब से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नमस्ते भाई, क्या एसएससी के इस साल के पेपर टीसीएस लैब में नहीं होंगे, और अगर नहीं होते तो क्या ये लैब डीएसएसबी के लिए अवेलेबल होंगी? अरे इन सबको छोड़ के बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो ना। बाकी मैं बताता हूँ, देखिए लैब्स का क्या रहता है, लैब्स कोई 2 दिन के अंदर बुक नहीं होती है, इनके पास प्रपोजल जाता है, जो हम जिससे हम एग्जाम, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ना, जैसे डीएसएसबी एग्जाम करवाता है, ठीक है, फिर ये एग्जाम किससे करवाता है, एक मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, ठीक है, वो एग्जाम बने, वो लैब से कॉन्टैक्ट करती है, ठीक है, कि हाँ इस दिन में हमारे पास इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, फिर ये DSSB को बताते हैं कि हमारे पास इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, आपके कौन कौन से एग्जाम इसमें कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एक प्रोसीजर है पूरा ये। टीजीटी ड्राइंग का एग्जाम कब तक होगा, उस पर एज को लेकर कोर्ट केस चल रहा है और नेक्स्ट हियरिंग 18 अगस्त 2025 है। देखिए हियरिंग का मैंने आपको बहुत बार बताया है मैम, हियरिंग का ऐसा होता है, अगर DSSB को पता है कि इस केस में हम हारने वाले हैं या कोई ऑब्जेक्शन आने वाला है, तो एग्जाम वो नहीं लेता। लाइक अभी जो स्केड्यूल आया है इसमें भी एक कोर्ट केस था, लेकिन उसका डेट आ गई है। वो कोर्ट की हियरिंग के अंदर क्या होता है उससे ही पता चलेगा, वो अभी नहीं पता है हमें। पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम एग्जैक्ट क्या मंथ में होगा? इसकी डेट्स आ गई, आपने देख ही लिया होगा, शायद ये 22-23 के आसपास ये एग्जाम है, ठीक है। इसकी तैयारी करिए, हमने इसका शेड्यूल जो है टेलीग्राम चैनल पर भी इसमें अपलोड किया, आप एक बार वहाँ से चेक कर लीजिए सारे जो पीजीटी के एग्जाम्स हैं। पीजीटी केमिस्ट्री शायद ये 3 शिफ्ट में एग्जाम है, ये 21, 22 और 23, आप एक बार फिर भी चेक कर लेना। लाइब्रेरियन कोर्ट का एग्जाम कब होगा सर? लास्ट ईयर फिल हुआ था, अभी जो नेक्स्ट 2 शेड्यूल आने वाले हैं उसमें हो जाएगा, आप तैयारी करते रहिए। अगस्त में पॉसिबिलिटी है किस एग्जाम? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है, आपको जो है शेड्यूल देखने को मिलेगा, जल्दी हम बता देंगे आपको। एडवर्टाइजमेंट 5/24 में, पोस्ट कोड 13/24 का एग्जाम कब होगा? यार थोड़ा पोस्ट कोड का नाम लिख दीजिए, है ना, तो क्योंकि हम जब पूछते हैं ना तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हाँ हमने केमिस्ट्री का पता किया था, हमने लाइब्रेरियन का पता किया था, तो दैट विल बी मोर इजी फॉर अस। सर टीजीटी एसएसटी कब तक होगा? इस ईयर ही होगा या नेक्स्ट ईयर? नहीं, इस ईयर ही होगा, इस ईयर ही होगा। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा हम स्पीड अप कर रहे हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे टीजीटी एसएसटी आप तैयारी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए मोहित। नेक्स्ट शेड्यूल जो आएगा एज यू सेड विद इन 10 डेज, वो अप्रोक्स कितने डेज का आ गया है सर? ये शेड्यूल जो है आ चुका है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। हमने बता दिया था, पहले वीडियो में बता दिया था, 9 जुलाई से जुलाई एंड तक क्या शेड्यूल है, नहीं 4 अगस्त तक का शेड्यूल है ये, आप देख लीजिए, टेलीग्राम पर भी अपलोडेड है ये। डीएसएसबी एप्लीकेशन फॉर्म में मेरे नाम के साथ सरनेम ऐड हो गया, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है, कोई नहीं, एफिडेविट लग जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया था कि ऑफिस जाके एप्लीकेशन दो और रिसीविंग दे देंगे, ठीक है। डीवी का जब टाइम आएगा आपका तो आप ये साथ में लेके जाए, इसको रखना, इसका एक पीडीएफ बना के मेल भी कर लो अपने आप को। वार्डर की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, ठीक है। ग्रेड 4 की भी हाई मानकर चले, बिल्कुल मान के चलिए सर, बिल्कुल मान के चलिए हाई कट ऑफ, क्योंकि बहुत दुनिया तैयारी कर रही है, कई सालों से एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है। हर कोई बेरोजगार घूम रहा है, तैयारी कर रहा है, तो ये सब फैक्टर्स मान के आप चलिए कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो तैयारी उस हिसाब से करें। वार्डर में हाई जाने का रीज़न यही है, स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं। सर नेक्स्ट टीजीटी इंग्लिश में कितनी वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी है? यार टीजीटी इंग्लिश में जो है ना, ज़्यादा तो वैकेंसी नहीं है जो हमें पता था, लेकिन 30-40 के अराउंड जा चुकी थी उनके पास। अभी एज ऑफ नाउ का नहीं पता, लेकिन कोई 200-300 वैकेंसी तो नहीं आने वाली। पीजीटी हिस्ट्री 2023 वाला एग्जाम नेक्स्ट शेड्यूल में है क्या? एक तो यार हमने वीडियो ना ये थोड़ा लेट वो की है तबीयत की वजह से, ये शेड्यूल आ गया है मैम आपका, एक बार आप चेक कर लीजिए उसमें, ठीक है। पीजीटी हिस्ट्री आपका 31 जुलाई को एग्जाम है, ठीक है। तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। ग्रेड 4 क्लियर करने के बाद डिपार्टमेंट एग्जाम होता है फॉर एएसओ? सर नहीं होता, लेकिन अब की बार होगा, ठीक है, अब की बार होगा। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको पहले ग्रेड 4 से ग्रेड 3 बनना पड़ेगा, इसमें लग जाएंगे आपके 6 साल। फिर
ग्रेड 3 में जब आपको 5 साल कंटिन्यूस सर्विस रहेगी ना, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए हो एएसओ के डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, ठीक है। और वो भी एग्जाम निकला तो आज तक नहीं हुआ है, आज तक ये एग्जाम नहीं हुआ है, आगे होने के चांसेस हैं, ये जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। टीजीटी ड्राइंग का एग्जाम शेड्यूल कब तक आ सकता है? टोटल 10,860। देखिए अभी ड्राफ्ट रेडी, अभी कोई ड्राफ्ट है नहीं, लेकिन आएगा, टीजीटी एग्जाम्स का आने वाला है। जैसे ही आएगा हम आपको उसके बारे में एग्जैक्ट बता देंगे। आप चैनल से जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। सीबीएसई का सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है टीयर 2, ये कब तक हो सकता है? इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, कोशिश करते हैं हम पता करने की, आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये हम मेनली फोकस DSSS की उस पर रहते हैं। टीजीटी पंजाबी का ई डोजियर कब तक आएगा? थोड़ी डिटेल लिख देते हैं कि कब एग्जाम रिजल्ट आया, कब क्या है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है ये पता करने का, तो आप थोड़ी हेल्प कर दिया करो हमें। नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी कब आएंगी? नेक्स्ट मंथ में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। सर एक ऐसा चाहिए DSSS दूसरे स्टेट में एग्जाम कर, या पता नहीं है ये कौन, फिर वही बात, हम नहीं किसी को बोलना चाहते, पता नहीं कौन सर है ये मार्केट में, मत भाई ऐसी न्यूज़ मत फैलाओ। अभी ऐसा कुछ नहीं है दूसरे स्टेट में एग्जाम होने के, कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है इसकी लैब जो है ये स्कूल्स में करवाएंगे, कोई कह रहा है, देखिए अभी पहले बात हुई थी ऑफलाइन की कि क्या ऑफलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, फाइल मूव होती है, परमिशन लेनी होती है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ऑथेंटिक ये है न्यूज़ आज तक की। लाइब्रेरियन की अपकमिंग वैकेंसी कब तक आ सकती है? अगस्त तक आप वेट करिए सर। टीजीटी संस्कृत का एग्जाम कब तक संभावित है? निर्धारित महीना आप अगस्त माह से लेकर और सितंबर माह तक। अच्छा लगता है कोई हिंदी में सवाल पूछता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट कब तक आएंगी और क्या पेपर इस साल हो? नहीं, पेपर तो इस साल नहीं होगा सर, नहीं होगा। थैंक यू, वेलकम। पेपर एग्जाम अब ये नहीं है मैंने बोल दिया पेपर नहीं होगा तो लो अभी डिसलाइक करो वीडियो को, ये तो सर बेकार है। सच्चाई बता रहे हैं, इस साल पेपर नहीं होगा, वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा। नेक्स्ट शेड्यूल कितने डेज का है? सर देखिए 25 से 28 दिन का जो है नेक्स्ट शेड्यूल आएगा। अब जब ड्राफ्ट होगा, अगर उसमें कुछ एड ऑन हुआ तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। जेएसए का कब होगा? 2 ईयर होने वाले हैं उस पोस्ट को। जेएसए मीन्स ग्रेड 4 की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम बता चुके हैं, और जेएसए का डीडीए में था वो हो चुका है, मुझे पता नहीं सर आप क्या बात कर रहे हैं। थैंक यू, वेलकम। फार्मासिस्ट का नेक्स्ट शेड्यूल में होगा क्या? बिल्कुल होगा, तैयारी रिवीजन सब कुछ आप अपनी फुल ऑन रखिए, बहुत कम टाइम मिलेगा फिर रिवीजन का। मैं दिल्ली से हूँ, ओके, जैसे होम टाइम से लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता। टीजीटी संस्कृत का एग्जाम कब होगा? सर आपके पास 45 डेज है, तैयारी कर लीजिए। अभी कमेंट्स बहुत बचे हैं, वीडियो चलो पूरा करते हैं। डीओई में एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर अंडर एसएस से काम किया 7 साल टीजीटी साइंस। ड्यूरिंग कोरोना आई रिजाइन बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। तो फॉर्म्स अंडर नहीं, अगर देखिए इसमें कंटिन्यू सर्विस का रहता है, कंटिन्यू सर्विस, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना उस टाइम तक जो है आपको फॉर्म कंटिन्यू सर्विस में रहना था। ब्रदर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एक कोर्ट केस है, एज रिलेटेड प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। बताइए ब्रदर क्या हेल्प करें? शहरावत भाई, कोर्ट केस है, 2022 का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा पता नहीं, आप जो है थोड़ा डिटेल बता दीजिए और क्या हेल्प चाहिए वो बता दीजिए। अगर कोई वेटिंग लिस्ट में है तो उसे कब तक कंसिडर करेंगे, कब तक उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है? देखिए वेटिंग लिस्ट 1 साल के बाद स्टार्ट एक्टिवेट होती है, ठीक है। अगर 1 साल तक वो वेट करते हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है या फिर कोई बीच में रिज़ाइन कर रहा है, उसके बाद और ये डिपेंड्स करता है डिपार्टमेंट पे भी, वो बीच में भी जो है वेटिंग लिस्ट वालों को बुला सकता है, वरना 1 साल का पीरियड रहता है। 1 साल के बाद जो है सभी को बुलाना पड़ता है जो भी वेटिंग लिस्ट में थे और जितनी वैकेंसीज उसमें क्रिएट हुई है। ग्रेड 4 कब तक होगा टीचर साइंस का एग्ज़ाम? ऑलरेडी रिप्लाइड। जो नया शेड्यूल आया उसमें दास 4 भी था पर फाइनल नहीं हुआ अभी, तो ऐसे अरे ऐसा नहीं है, कौन बोल रहा है ये सब? कोई नहीं था उसमें, नहीं था। नेक्स्ट शेड्यूल कब तक आएगा? शेड्यूल में मेरा एग्जाम नहीं है, कोई नहीं, आपके पास टाइम मिला है, रिवीजन कीजिए, ठीक है। एग्जाम होगा नेक्स्ट शेड्यूल में या फिर उससे अपकमिंग 2 शेड्यूल में हो जाएगा, इसको रिवीजन अब स्टार्ट कर दीजिए। टीजीटी मैथ का एग्जाम रिप्लाइड, 45 डेज आप तैयारी करिए।
यूआर कैटेगरी में 10 वैकेंसी है, अदर कैटेगरी में 0 वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया इतना है, तो क्या SC ST OBC वाले एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं? देखिए एज रिलैक्सेशन सब कुछ होता है सिर्फ अपनी कैटेगरी में ना। अगर SC ST में वैकेंसी ही नहीं है तो आप किसके अगेंस्ट रिजर्वेशन लोगे? नहीं ले सकते। यूआर कैटेगरी में ही आप अप्लाई कर सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर MCD कब होगा सर? इसका ये कौन से वाले बात कर रहे हैं आप? 2023 में जो निकले थे या 24 वाले? दो थे अलग अलग। देखिए ये एग्ज़ाम जो भी स्केड्यूल आया है उसमें आपने देखा है, उसमें नहीं, उसमें तो शायद ये है अपना वेलफेयर ऑफिसर का है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ये आ जाएगा एग्ज़ाम। 66/23 PGT EBGC नेक्स्ट शेड्यूल जो 9 जुलाई से है उसमें होगा क्या? सर ये तो हमने पहले बता दिया था आपको, ये एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, और ये शेड्यूल जो आया है अभी ये उसमें है भी एग्ज़ाम, आप देखना, शायद ये स्टार्टिंग इसी से हो रहा है, ठीक है, EBGC से ही स्टार्टिंग हो रखी है। 54/24 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एग्ज़ाम कब हो सकता है? 45 डेज अब तैयारी कीजिए। देखिए ज़्यादा रोल तो नहीं रहता, आपको एक आइडिया लगता है, आप अपने जो सेम ग्रेड पे का एग्ज़ाम है ना, इसके लिए ना हम हर लेवल के जो है ग्रेड पे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं ना, तो उसके हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे, थोड़ा भी टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली। PGT फिजिक्स का एग्ज़ाम्स कब होगा? आप शेड्यूल देख लीजिए सर। PGT फिजिक्स का एग्ज़ाम जो है इस शेड्यूल में नहीं आया तो नेक्स्ट में डेफिनेटली है। मैं अपने सभी भाइयों आपको बोलना चाहूँगा कि DSP 2-3 साल में एक बार भर्ती निकालता है, लोगों की 27 हो जाती है। देखिए सर एज रिलैक्सेशन के लिए हमने बताया, बहुत बार एफर्ट किया, कोई जो टीचर जो हज़ारों में व्यूज़ ले रहा है, 10,000 20,000, वो भी कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आता, तो हम अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे, सबको आना होगा। राम राम भाई न्यू ही जेनो राम राम भाई न्यू ही जेनुइन, हाँ भाई ऐसे देते रहेंगे। सर हिंदी कवर करवा दीजिए प्लीज़। बिल्कुल सर करवाएंगे, हमारी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, साथी भी हमारे काम पे मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस वाले काम पे, हमें जॉब पे बिजी है, तो डेफिनेटली जल्दी करवाएंगे। TGT का एग्ज़ाम शेड्यूल कब तक आ सकता है? लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ तक आपको सब पता चल जाएगा। देखिए 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो अभी इसका एग्ज़ाम तो थोड़ा लेट ही होगा, ठीक है, अभी छोटे एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हैं। दास कैंसिल हो जाएंगे ऐसे सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सुना रहा है? कौन खराब टीचर है जो बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है? ऐसा नहीं है। वो यूट्यूब चैनल छोड़ दो, उनको यूट्यूब चैनल यार, मत उसको सब्सक्राइब कर दो। ये सब बकवास, ये सब हो जाएगा। देखिए पॉलिसी चेंज होने में टाइम नहीं लगता, इनके पास अगर लैब नहीं है तो ये एक जो परसेंट मैंने कहा था ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैंसिल होना ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी अनफॉलो कर दे जो भी ऐसा टीचर है। कि तैयारी कैसे करें कॉमर्स के लिए बुक, ठीक है, इसके लिए हम आपको अलग से बता देंगे सर। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें क्या काम करना? सर ये पता करना पड़ेगा, हमें नहीं पता। देखिए झूठ बोलने से अच्छा है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको या नेक्स्ट में आपको कोशिश करेंगे बताने की। नेक्स्ट शेड्यूल में दास फॉरन नहीं है सर, नेक्स्ट शेड्यूल में तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही होगा ये। जूनियर असिस्टेंट का पेपर कब होगा? बता दिया सर। न्यू वैकेंसी जेल वार्डर कब तक आएगी? नेक्स्ट मंथ तक आपको सारी ये तो आ ही जाएगी नेक्स्ट मंथ तक, मतलब ऑन पेपर ही आ जाएगी, हम क्या बताएंगे। LDC कट ऑफ के सेफ स्कोर सर ऐसा है, अगर 200 नंबर का एग्जाम है तो आप कम से कम भी 150 प्लस लेके आए तो आप सेफ है। अकाउंट असिस्टेंट फॉर्म 9,000 एंड फॉर अकाउंट मैनेजर 5,000। सर ये नेक्स्ट शेड्यूल में एग्जाम है आपका, ठीक है, आप तैयारी करिए इसकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग का हाई कट ऑफ का जजमेंट आ गया, उसके लिए वीडियो बनाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनाएंगे, ये काफ़ी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, इसके हम बनाएंगे। ऑलरेडी रिप्लाइड। DSS एग्जाम से क्या मतलब समझे इसका मतलब या कैसे आता है? तो आपका ओके पेन बैटरी थोड़ा और चल जाओ पेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर आपका जो ग्रेड 4 है ये फिर ग्रेड 3 बनता है, फिर ये ग्रेड 2 बनता है, फिर ये ग्रेड 1 बनता है, ठीक है, उसके बाद प्रमोशन होकर एडोक बनता है, ये SDM बनता है। ये प्रमोशन एस्पेक्ट्स बताए थे, और हम क्या बताएंगे इससे अलावा। नेक्स्ट अगस्त में TGT, यस रफ्तार। आप किसी को जानते हो जैसे ज्वाइन नहीं कर रहा उनकी कैटेगरी? हाँ जानते हैं सर, OBC दिल्ली कैटेगरी है, ठीक है, और उसके मार्क्स है शायद 88 समथिंग, और एक जनरल कैटेगरी है उसके भी मार्क्स इसी रेंज में उसके मार्क्स है। अपकमिंग न्यू वैकेंसीज कब तक आएंगी? सर अगस्त में एडवर्टाइजमेंट आएगा,
किन किन का आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे इसी चैनल पे। LDC कब होगा बता दिया है, ये देखिए हंसने वाली इमोजी। एग्ज़ाम जल्दी होगा सर, ये अभी इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रखा है इन्होंने कि कैसे इसको कंडक्ट जल्दी करवाया जाए। देखिए वीडियो आज 20 मिनट की हो गई है क्योंकि कमेंट ज़्यादा थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो पर कमेंट करें। हर वीडियो पे कमेंट का हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश करते हैं करने की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व होंगे। नेगेटिव जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे बचिए। कोई आपको कहेगा अरे क्या 10-10 मिनट के डाउट्स वीडियो लेते हैं सर, भाई हम आपके डाउट्स क्लियर करने आए, ना कि उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि ये नहीं आपकी तरह हम भी कुछ ऐसी थंबनेल डाल के कि ग्रेड 4 कैंसिल होने वाला, नहीं होने वाला भाई। क्यों व्यूज़ के चक्कर में बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।